वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आज है 23 मई और 23 मई से जुड़े करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही ऑप्शन है डी 21 मई। अब इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। दरअसल चाय उत्पादक देश भारत, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। इसलिए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अब बात यूनाइटेड नेशन की है, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही ऑप्शन है डी 22 मई। तो अभी हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अब इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है डी गोविंदा राजुलू चिटाला। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। अब बात नाबार्ड की है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ए 0.4 फीसदी। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 0.4 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 0.4 फीसदी था, जो अब 4 फीसदी हो गया है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरबीआई गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की थी। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम के इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन में ये पूछता है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है ए 25 मई। तो भी हाल ही में मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच 25 मई से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से चालू कर दिया जाएगा और मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वहां वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने % कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए
3.35%। तो भी हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करने पर कम ब्याज मिलेगा। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु तो अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। तो इसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनः निर्माण कार्य के लिए जितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1000 करोड़ रुपए। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनः निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि अम्फान तूफान जो आया है उसका नाम अम्फान किसने रखा है? तो इसका अम्फान नाम किसने रखा है? थाईलैंड ने। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि अम्फान चक्रवात किस प्रकार का चक्रवात है? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय प्रकार का यह चक्रवात है। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अब कोलकाता से क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता किस नदी के तट पे बसा है? तो किस नदी के तट पे बसा है? हुगली नदी के तट पे कोलकाता बसा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, हरियाणा। तो भी हाल ही में कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अमेरिका। तो भी हाल ही में कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की है कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 35। तो अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। गंभीर रूप से उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिम घाट में पाए जाने वाले मेढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में शामिल हैं। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो अभी आपके साथ हमने डिस्कस किया। कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर का ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन का आंसर दिया करें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं भूलते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन का आंसर दिया करें। और एक चीज़ और, आप सभी स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन का आंसर दिया करें तो पूरी डिटेल के साथ उस क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन बी, थाईलैंड। ऑप्शन सी, मलेशिया। ऑप्शन डी, श्रीलंका। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें
बताना है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।